कई सारे चेंजेस कंटिन्यूस बेसिस में आपके हो रहे हैं। पहले जैसे सी सैट क्वालिफाइंग हुआ, पहले उससे पहले ऑप्शनल हटा, फिर सी सैट आपका क्वालिफाइंग हो गया। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसका प्रीलिम्स को आईएएस के साथ लिंक किया गया। एक ही प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर आपके पास आईएएस का प्रीलिम्स है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आईएएस वाला मीन्स देंगे, जिसे सिविल सर्विस एग्जाम कहते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ होता है वो जनरली हायर होता है, 18 से 20 नंबर जो है वो हायर है। अगर आप देखोगे तो 18 to 20 मार्क्स हायर जाता है आईएएस के कट ऑफ से। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। कई सारे चेंजेस कंटिन्यूस बेसिस में आपके हो रहे हैं। पहले जैसे कुछ समय पहले आपका जैसे सी सैट क्वालिफाइंग हुआ, पहले उससे पहले ऑप्शनल हटा, फिर सी सैट आपका क्वालिफाइंग हो गया। उसके बाद दूसरा अगर देखा जाए तो और भी चेंजेस हुए। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो एग्ज़ाम है उसका प्रीलिम्स को आईएएस के साथ लिंक किया गया, और अभी फ़िलहाल के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है, और उस चेंज को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। द रीज़न इज़ कि जो इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस है उसको ऐड ऑन किया गया है, और इसका जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका जो आईएएस का प्रीलिम्स है उसके साथ ही होता है। सो एक ही प्रीलिम्स एग्ज़ाम के अंदर आपके पास आईएएस का प्रीलिम्स है, जिसमें अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आईएएस वाला मीन्स देंगे, जिसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम कहते हैं। दूसरा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ होता है वो जनरली हायर होता है, 18 से 20 नंबर जो है वो हायर है। अगर आप देखोगे तो 18 to 20 मार्क्स हायर जाता है आईएएस के कट ऑफ से। और तीसरा जो आपका अब आ गया है इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस, जिसके प्रपोज्ड जो पोस्ट हैं 2023 के लिए वो लगभग 150 पोस्ट हैं। अब देखो, आप इस चीज़ को समझने का प्रयास करो कि इस साल जो प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, इस एग्ज़ाम में जो ज़रूरी बात हमें समझना है कि जब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का इंट्रोडक्शन या एडिशन सिविल सर्विस एग्ज़ाम के साथ किया गया, प्रीलिम्स की जब हम बात करें, तो बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज क्वेश्चन के पूछने के तरीके में पड़ा। अगर देखा जाए, जैसे अब 18 के बाद 19, 20, 21, 22 इन एरियाज़ में प्रश्न देखो, जो एक स्टैटिक पार्ट रहा कि जो एनवायरनमेंट के लेवल के प्रश्न हैं, एनवायरनमेंट के प्रश्न हैं 18, 20 प्रश्न हैं। साइंस के प्रश्न हैं 8, 10 प्रश्न हैं। एग्रीकल्चर के देखो तो 8, 9 प्रश्न हैं। मतलब अगर आप पूरा ज्योग्राफी भी इंक्लूड कर लो तो 50 प्रश्न हैं। तो आप देखो, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, साइंस, एग्रीकल्चर, इनसे 50% पेपर आपका बन रहा है। तो इसमें क्या है कि पहले जो ट्रेडिशनल एरिया पे बहुत फोकस रहता था उसका तो इन्होंने लेवल बढ़ा दिया, और दूसरे जो नॉन ट्रेडिशनल एरियाज हैं वहाँ से प्रश्न इन्होंने पूछना शुरू कर दिया। और यही एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि हमारी जो तैयारी है उस तैयारी में हम ट्रेडिशनल एरियाज पर तो फोकस करते जा रहे हैं, बट नॉन ट्रेडिशनल एरिया पे क्योंकि हमारा फोकस बिल्कुल नहीं रह रहा है, ये ही एक बहुत बड़ा फैक्टर है कट ऑफ कम होने का। सीसेट टफ है, वो एक रीज़न है, बट सीसेट अगर ईजी भी आ जाएगा तो 1-2 नंबर से ज़्यादा उसमें चेंजेस मतलब उससे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। तो अगर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस को इंट्रोड्यूस किया गया है, उसको भी प्रीलिम्स के अंदर ऐड कर दिया गया कि जो स्टूडेंट्स इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के लिए एलिजिबल है, इंजीनियर्स हैं, दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस। ज़्यादातर तो सभी लोग एलिजिबल हैं। अगर इफ़ दे आर एलिजिबल फॉर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस तो वो आईएएस का भी भरेंगे, आईएफएस का भी भरेंगे, और इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस का भी भरेंगे। अब यहाँ पे ये है कि पहली चीज़ जो हमारी प्रिपरेशन है, खास तौर से उन स्टूडेंट्स की जिनका साइंस बैकग्राउंड बिल्कुल भी नहीं रहता, तो हम एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, इन सारे एरियाज़ पर तो कंटिन्यूस बेसिस पे जो है फोकस करते जा ही रहे हैं। लेकिन इसके अलावा भी अगर देखा जाए तो दूसरे कुछ एरियाज़ पर भी हमें फोकस करना है। खास तौर से आपको जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो आप लोग जरूर से गो थ्रू हो, मतलब उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना। फिजिक्स का मतलब ये नहीं कि आप बहुत हाई लेवल की फिजिक्स पढ़ रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये हुआ कि जो फिजिक्स एनसीईआरटी लेवल की है उसको एटलीस्ट आप करके जाए। नोबेल प्राइजेज हैं, जैसे अभी फिजिक्स के एरिया में नोबेल प्राइज़ दिया गया, अब उसमें क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम एंटेंगलमेंट जैसे एरियाज़ हैं जो न्यूज़ में आपके हैं। तो अब ये नहीं कि ऊपर से पढ़ लिया कि किसको किस एरिया में मिला, नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू नीड टू एक्सप्लोर डिफरेंट जो एरियाज आपके बन जाते हैं कि अच्छा क्वांटम एंटेंगलमेंट क्या होता है, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ो, क्वांटम कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जैसे पिछले बार क्यूबिट्स के बारे में इन्होंने प्रश्न पूछा हुआ। तो ये जो एरियाज फिजिक्स का बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि ये लोग पूछेंगे जरूर से। इस साल हो सकता है कि 4-5 प्रश्न इस एरिया से आए। साइंस के जो प्रश्न के प्रपोर्शन है वो भी आपके लिए बढ़ सकता है, ये भी बहुत ह्यूज पॉसिबिलिटी है। तो इसको आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी जैसे सब्जेक्ट्स हैं वो कंटिन्यूस बेसिस में पढ़ते जा रहे हैं। वो तो आप पढ़ो ही, वो तो अच्छी बात है, लेकिन एनवायरनमेंट, आपके जो है एग्रीकल्चर,
इवन इंटरनेशनल रिलेशन की हम बात करते हैं उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। और जो अब तो थोड़ा फिजिक्स वाला जो एरिया है उस पर भी थोड़ी सी आपकी नज़र बनी होनी चाहिए। साइंस है उसको आप पढ़ो, और इनको कैसे पढ़ो, जैसे एनसीईआरटी 10th वाली एनसीईआरटी आप पढ़ लो। लूसेंट की जीके की किताब एक आती है, लूसेंट की एक साइंस जनरल साइंस किताब आती है। आपके पास अभी सफिशिएंट समय है, चाहे आप 24 की तैयारी कर रहे हो, 25 की तैयारी कर रहे हो या 23 की कर रहे हो, तो उसमें आप लोग फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए। फिजिक्स वाला पोर्शन थोड़ा सा आपको देखना चाहिए, इवन बायो वाला पोर्शन भी थोड़ा बहुत आपको गो थ्रू होना चाहिए, क्योंकि देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि जो ये लेवल है ये लोग प्रश्न के वो बढ़ाते जाएंगे। साइंस के एरिया से प्रश्न ये लोग पूछेंगे, एनवायरमेंट साइंस, एग्रीकल्चर ऐसे, और जो ट्रेडिशनल एरियाज होंगे उन वहाँ से भी ऐसा नहीं प्रश्न नहीं आएंगे, लेकिन उनमें क्या है कि क्योंकि थोड़ा सा लेवल अगर बढ़ जाता है तो फिर हमसे सही नहीं हो पाता। जैसे हिस्ट्री की बात करो, ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चले जाओ, इट्स नॉट पॉसिबल, आपको करके तो जाना है, बट आप बहुत ज़्यादा भी करके चले जाओ तो आपको कितना रिटर्न मिलता है वो सोचने वाली बात है। क्वालिटी जरूर से कर रहा है, बट वो भी एप्लीकेशन बेस्ड हो रही, तो लक्ष्मीकांत आपने पढ़ी है तो साथ में उसका एप्लीकेशन थोड़ा सा नज़र बना के रखे। इकोनॉमी भी सेम सी चीज़ जो है वो आपको रखनी है। तो एक जो बहुत आपके लिए एक ज़रूरी पॉइंट है इस खास तौर से इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विस के एग्ज़ाम के एडिशन में, कि साइंस का एरिया जो हमारी नज़र नहीं पड़ती थी उस पर आप लोग ज़रूर से नज़र बना के रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। सो ये आप आई होप ये सारी बातें आप रखेंगे मन के अंदर और फिर अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। और UIS चैनल को आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ये बहुत ज़रूरी है। और अनअकैडमी से आप जुड़ सकते हैं, मुझसे भी जुड़ सकते हैं। आपको कोड यूज़ करना है, दैट इज़ SPLIVE। इस कोड का इस्तेमाल करके आप इंडिया के टॉप एजुकेटर से लाइव पढ़ सकते हैं। जब आप अनअकैडमी से जुड़ते हैं तो आप मेरा कोर्स तो कर ही सकते हैं 18 महीने का। साथ में सारे जितने भी टॉप एजुकेटर्स हैं उनके भी कोर्सेस आपके साथ ही अवेल रहेंगे, मतलब आपको अलग से जुड़ने की जरूरत नहीं। जैसे नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स में जब आप जुड़ते हो तो एक बार सब्सक्रिप्शन लिया, सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। इसी प्रकार जब आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सारे टॉप एजुकेटर के सारे कोर्सेस आप एक्सेस कर सकते हैं। जरूर से जुड़ें, अपने प्रिपरेशन की मोमेंटम बना के रखें, और ये भी ध्यान रखें कि जो लाइव क्लासेस होती हैं इसमें क्लासेस मिस होती हैं तो आप रिकॉर्डेड क्लासेस देख सकते हैं, और इसमें लाइव इंटरेक्शन होता है। इवन जब आप क्लास कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत है, आप एक बटन प्रेस करोगे, टीचर से डायरेक्ट लाइव बात कर सकते हो। तो जरूर से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को एक नई दिशा दें। थैंक यू एवरीवन एंड थैंक यू।